रणनीति अपनाइए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये है सलाह के लिए। दिन के निचले स्तर पर आ चुका है इस वक्त बाजार, लेकिन एक और स्टॉक आज कमजोर है काफी। निफ्टी का टॉप लूजर टाटा मोटर्स, इनके लिए दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है और एक के बाद एक और नेगेटिव खबर आ रही है इस बीच जेएलआर को लेकर। क्यों रोका है इसका प्रोडक्शन, क्या कहती है रिपोर्ट्स और इस पर बयान क्या आ रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, ये पूरा डिटेल हमें बताने के लिए जानवी जुड़ चुकी हैं। जानवी बताइए, टाटा मोटर्स अभी क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं और खबर क्या है? बिल्कुल, लेटेस्ट अपडेट्स में अगर देखें तो जो ग्रुप सीएफओ है पीबी बालाजी, उनके काफ़ी बयान आए हैं। अब उनका कहना है कि जो ये साइबर अटैक को लेके जो बातचीत हो रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि लॉस असरटेन कर रहे हैं, अब उनका कहना है कि काफ़ी शुरुआती स्टेज है कि हम अभी लॉस असरटेन नहीं कर सकते। अब आखिर पहले शुरुआत में मामला क्या था, अगर उसकी बात करें तो जेएलआर का जो उत्पादन है काफ़ी टाइम से बंद है, क्योंकि उनके जो IT सिस्टम सॉफ्टवेयर है वहाँ पर एक साइबर अटैक हुआ था, जिसके चलते ये बहुत उनका अगस्त से अगर देखें तो ये पूरा उत्पादन बंद है। अब अगर टाइमलाइन देखें तो 31 अगस्त को ये जो है पूरा साइबर अटैक हुआ था। उसके बाद कंपनी ने कहा था कि 24 सितंबर तक उनका प्रोडक्शन बंद रहेगा, लेकिन कल अब ये अपडेट भी आया था कि अब वो उसे बढ़ा के 1 अक्टूबर कर दिया है कि अब 1 अक्टूबर तक उनके प्रोडक्शन बंद होंगे। अब ना कि सिर्फ यूके प्लांट में, अब उनके जो बाकी सारे प्लांट्स है, चाहे ब्राज़ील हो, चाइना हो, इंडिया हो, सभी जगह के जो प्लांट्स है ये फिलहाल बंद है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जो उनके सप्लायर्स है वो काफ़ी उनके पेमेंट ड्यूज है, वर्किंग कैपिटल की जो कंसिस्टेंसी है वो भी बढ़ चुकी है। जो लगभग 33,000 एम्प्लॉयज़ उनके ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल उन्होंने घर पे बैठने को कहा है कि जब वापस प्रोडक्शन चालू होगा तब आपको बुलाया जाएगा ये के। और उसी के चलते अब अगर देखें तो ग्रुप सीएफओ पीबी बालाजी ने रिस्पॉन्ड किया यूके के पार्लियामेंट के बिजनेस एंड ट्रेड कमेटी को। इनका ये रिस्पॉन्स 23 सितंबर को उन्होंने पोस्ट किया था। अब उनका कहना है कि जो साइबर हमले का जो निश्चित जो पूरा असर है ये बताना मुश्किल है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो टाटा मोटर्स पूरी तरह से जेएलआर के समर्थन में है, जो पूरा जेएलआर के एक्टिविटीज है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, उसे अच्छी तरह से पूरा नोट डाउन कर रहे हैं, उसके पूरी उनकी सहायता कर रही है उस बात में। और इनका ये भी कहना है कि जो क्योंकि टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है जेएलआर, उनको पूरा जो ओवरऑल बैंकिंग एनवायरनमेंट में प्रेफरेंशियल इशूज़ के लिए और बाकी सारे बैंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए एक प्रायोरिटी मिलने वाली है, तो जिसके चलते काफ़ी फ़ायदा वहाँ पर हो सकता है। इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि अगले कुछ दिनों में इसकी तरफ एक बड़ा इनका ऐलान हो सकता है, जब पूरी जो सिचुएशन है उसे नॉर्मलाइज करने के लिए। अब ये भी ध्यान रखना होगा कि पीबी बालाजी अगर देखें तो नवंबर 2025 से जेएलआर के सीईओ पद पे आने वाले, फिलहाल वो ग्रुप सीएफओ है। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल ग्रुप सीएफओ के तौर पर उनका ये बयान आया है। नवंबर 2025 से वो सीईओ के पद पर नियुक्त होंगे, लेकिन बयान जो आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक्सचेंजेस पर तो इस तरह का कोई अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। एक्सचेंजेस पर भी उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, तो जल्द ही उस पर भी कुछ क्लैरिटी आते हुए दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल अभी वो कह रहे हैं कि हमले का जो साइबर हमला हुआ है उसका निश्चित असर बता पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। एक बार इस पर राय ले लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, टाटा मोटर्स ये जो खबर आ रही है कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से हैं और अब तो मैनेजमेंट के भी बयान आना इसमें शुरू हो चुके हैं, तो ये पूरा मामला आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि एक बड़ा डेंट यहाँ पर पड़ने की बात की जा रही है इनके प्रॉफिटेबिलिटी में। बिल्कुल।